नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। आप मेरे साथ देख रहे हैं ऑफ द रिकॉर्ड। प्रियंका गांधी लखनऊ में है, पंजाब की कांग्रेस में आग लगी हुई है। कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली में है और नवजोत सिंह सिद्धू पटियाला में है और रूसे हुए हैं, यानी मुंह फुला लिया उन्होंने। कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा पहले ही दे चुके हैं। वीडियो भी उनका नया आया है जिसमें उन्होंने मोटे तौर पर वही बातें कही हैं जो उन्होंने 2 लाइन की चिट्ठी में कही थी, यानी वो टस से मस होने को तैयार नहीं है, अपने फैसले से पीछे हटने को बिल्कुल तैयार नहीं। राहुल गांधी वो अपने केरल चले गए। अब वो अमेठी वाले रहे नहीं, वो केरल वाले हो गए। तो केरल में अब ये बात और ये सवाल बहुत जरूरी हो गया है कि जो 2 लोग यानी राहुल और प्रियंका, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि पंजाब में जो इतना सब कुछ हुआ है वो इन दोनों का ज्वाइंट वेंचर है, मास्टर स्ट्रोक है। इससे कांग्रेस की तकदीर और कांग्रेस की तस्वीर बदल सकती है। ऐसा लगता है कि कांग्रेस के अच्छे दिन आ जाएंगे, ऐसा कहा जा रहा था, उसे मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा था और कहा जा रहा था कि राहुल और प्रियंका ने मिलकर ये सब पंजाब में किया है। वो क्या किया था कि एक दलित नेता को पंजाब का मुख्यमंत्री बनाया गया। कैप्टन जो 2 महीने पहले, 2.5 महीने पहले तक अपराजय लग रहा था, जो लग रहा था जिनको कोई हिला भी नहीं सकता। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने पंजाब में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अंगद की तरह पांव गड़ा दिया हो, अपनी नजर गड़ा दी हो। वो कैप्टन साहब बेरुखी से हटा दिए गए और नवजोत सिंह सिद्धू के हाथ में पंजाब की कांग्रेस चली गई। सिद्धू साहब जो हैं वो समझने लगे कि संगठन ही नहीं, सरकार भी उन्हीं की है, पर ऐसा होता नहीं है। इतिहास इस बात का गवाह है और इसीलिए दोनों के बीच ठन गई, यानी मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू। बहुत सारे कहानी है इसमें कि फलाने व्यक्ति की पोस्टिंग चाहते थे सिद्धू, चन्नी ने किसी और को बना दिया, किसी को कुछ और चाहते थे, चन्नी ने कुछ और दिया। मोटे तौर पर ये समझिए कि नवजोत सिंह सिद्धू की सुनी नहीं चन्नी ने और सिद्धू ने अपना इस्तीफा भेज दिया। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, कहानी तो यहाँ से शुरू होती है, पर्दे के पीछे की असली कहानी। हालांकि कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता या उसके कार्यकर्ता सब एक ही बात कहेंगे कि भाई बहन में कोई मनमुटाव नहीं है। मैं भी जानता हूँ, अमेठी और रायबरेली में मैंने भाई बहन को देखा है। तब भी देखा था जब पहली बार राहुल गांधी लोकसभा का चुनाव लड़ने आए थे, बहन प्रियंका उनको हाथ पकड़कर आगे ले जा रही थी। और वो दिन भी देखा कि जब राहुल गांधी अमेठी से चुनाव जीते थे और वो अपना सांसद का सर्टिफिकेट लेने आए थे, तो राहुल गांधी प्रियंका का हाथ पकड़ के आगे आगे राहुल, पीछे पीछे प्रियंका। राजनीति में ये होता है। लेकिन आज की तारीख में प्रियंका गांधी एक्टिव पॉलिटिक्स में आ गई हैं और यूपी में वो प्रभारी भी हैं, पार्टी की महासचिव भी हैं। सब जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी में प्रियंका का आदमी कौन है और राहुल गांधी का आदमी कौन है। ये सब जानते हैं, किसी से कुछ छिपा नहीं है। ये भी कहा जाता है कि राहुल गांधी आमतौर पर किसी फैसले में जल्दी पार्टी बनते नहीं, यानी कि वो बड़े साफ दिल वाले आदमी। उनके बारे में कांग्रेस के नेता कहते हैं जो भी कहना होता है मुंह पे कहते हैं। और लोग प्रियंका में अपनी दादी इंदिरा गांधी की झलक देखते हैं, यानी साम दाम दंड भेद जो मर्जी है सब करती हैं वो। और इस बात की गवाही कांग्रेस के बड़े नेता भी कहते हैं। हम यहाँ बात पंजाब की कर रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया। मोटे तौर पर चरणजीत सिंह चन्नी जो है ना, कांग्रेस के मुख्यमंत्री जो है पंजाब के, वो राहुल गांधी के आदमी है। और ये जो सिद्धू साहब है ना, वो प्रियंका गांधी के आदमी है। ऐसा हम नहीं कहते हैं, ऐसा है। चरणजीत सिंह चन्नी जब मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे थे तो भले ही थोड़ी देर से ही सही, लेकिन राहुल गांधी गए थे। उनका जाने का कोई पहले से कार्यक्रम नहीं था, लेकिन राहुल गांधी बताना और दिखाना चाहते थे कि एक दलित को मुख्यमंत्री बनाया है, ये चन्नी मेरे आदमी है, मैं इनके साथ पूरी मुस्तैदी से खड़ा रहूंगा। और ये जो चन्नी जो अचानक से मुख्यमंत्री बन गए, उन्हें अकूत ताकत नहीं आ गई थी कि वो सिद्धू की बात नहीं मान रहे थे, क्योंकि शक्ति उनको कहीं और से मिल रही थी, वो दिल्ली से मिल रही थी। और सब जानते हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू को प्रियंका ही पसंद करते हैं सबसे ज्यादा। और यही वजह थी कि जब यहाँ बैठक हो रही थी ना दिल्ली में, तो जब भी सिद्धू आते थे उस बैठक में प्रियंका गांधी जरूर होती थी। तो अब क्या है कि प्रियंका लखनऊ से हिल नहीं रही हैं, सिद्धू अपने फैसले से टस से मस होने को तैयार नहीं है, राहुल गांधी केरल में चले गए हैं। मतलब ये है कि भाई बहन के बीच पसंद नापसंद को लेकर के, क्योंकि प्रियंका तो ये भी चाहती थी कि सिद्धू को ही मुख्यमंत्री क्यों न बना दिया जाए और उन्हीं के चेहरे पर क्यों न चुनाव लड़ा जाए। जैसा कि हरीश रावत जो कि कांग्रेस के वहां के प्रभारी, उन्होंने ये बात कही भी थी कि भले ही चन्नी मुख्यमंत्री बन गए हो, जिस आदमी के चेहरे पे चुनाव होगा
वो कौन होगा? कैप्टन नवजोत सिंह सिद्धू, जो क्रिकेट के कैप्टन रहे, राजनीति वाले नहीं, जो कि कैप्टन अमरिंदर सिंह है। बात यहीं खत्म नहीं होती है। ये प्रियंका कैंप के नेता, राहुल कैंप के नेता के झगड़े की वजह से ना कांग्रेस में बहुत कुछ चल रहा है। हमने कभी कांग्रेस के खिलाफ बयान नहीं दिया और आज भी नहीं दे रहे। आज भी हम यही बयान दे रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, मजबूत कीजिए, बुनियादी तौर से मजबूत कीजिए, लोगों की बात सुनिए, ऑर्गेनाइजेशनल को स्ट्रेंथन कीजिए। हमने जो घटनाएं पंजाब में हो रही थी, हमने कुछ कहा? आज तक नहीं कहा। हमारे में से किसी ने नहीं कोई टिप्पणी नहीं दी। हमारी वजह से तो नहीं हो रही। मैं ये बार बार आपको एक बात कहना चाहूंगा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी में कोई झगड़ा नहीं है, कोई मनमुटाव नहीं है, परिवार एक है, ये सब कहते हैं। लेकिन होता है अपनी पसंद नापसंद, एक घर में भी होता है ना कि मैं फलाने को पसंद करता हूं, दूसरा कहता नहीं मुझे तो वो ज्यादा पसंद है। तो ये ज्यादा पसंद वाली बात है। अब आप देखिए, कहानी यहीं से नहीं होती है खत्म। ये जो पंजाब में जो कुछ हो रहा है, ये राहुल और प्रियंका के आपसी पसंद नापसंद की वजह का नतीजा है। सिद्धू ने अपने को बहुत कुछ समझ लिया। वो पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष थे, लेकिन वो चाहते थे कि पीछे से रिमोट से वो सरकार भी चलाए। उन्हें लग रहा था कि चुनाव बाद भी वही मुख्यमंत्री बनेंगे, अभी से क्यों न चलाने लगे। वो डीजीपी बनना हो या एडवोकेट जनरल बनना हो, सब वही चाहते थे। लेकिन बात वो कह रहे हैं कि वो उसूलों की राजनीति करते हैं, बहाना ये है। अब चलिए जरा सा घूम आते हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में दो नेताओं का झगड़ा खुलेआम है, सड़क पर है। वो रायपुर से लेकर दिल्ली तक। और ये है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव। सब जानते हैं भूपेश बघेल प्रियंका गांधी के आदमी हैं और टीएस सिंहदेव राहुल गांधी के। ये जो कहानी कही जा रही थी कि जब भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बने थे, टीएस सिंहदेव भी उस रेस में थे और तब 2.5 साल का फॉर्मूला हुआ था। यूपी में जैसे नहीं होता था मायावती और बीजेपी के बीच समझौता, 2.5 साल वाला जम्मू कश्मीर में हुआ, तो उसी तरीके से हुआ कि भाई अभी 2.5 साल भूपेश बघेल होंगे और 2.5 साल बाद में टीएस सिंहदेव होंगे। हम लोग इस बात को खारिज करके चल रहे थे, पत्रकार लोग, कि शायद ऐसा नहीं हुआ होगा। कुछ दिन पहले जब 2.5 साल हो गया और पूरी टीम यहाँ आ गई दिल्ली में, तब राहुल गांधी के हवाले से ये खबर आई कि उन्होंने ये कहा कि ये सब बात हुई थी और हमने ये वायदा किया था टीएस सिंहदेव से कि 2.5 साल बाद वाले आप रहोगे। वो इसीलिए बात कही गई कि टीएस सिंहदेव जो है वो राहुल गांधी के आदमी हैं, राहुल गांधी के कैंप के नेता है। मुझे याद आ रहा है कि टीएस सिंहदेव पिछले महीने 1.5 महीने से दिल्ली में डेरा डाले हुए थे। ये वो दौर था जब कोविड को लेकर हर तरफ गहमागहमी मची हुई थी। वो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं छत्तीसगढ़ के, यहाँ पड़े हुए थे वो। और भूपेश बघेल को बार बार दिल्ली बुलाया जा रहा था कि आप भी आइए, दोनों को बैठक में बुलाया जाएगा। लेकिन बघेल आने को तैयार नहीं थी, क्योंकि प्रियंका अपनी बिटिया को छोड़ने अमेरिका गई हुई थी। जैसे ही प्रियंका लौटी, भूपेश बघेल दिल्ली आ गए, क्योंकि उन्हें पता था कि उस मीटिंग में प्रियंका भी होंगी और प्रियंका मुझे हर हाल में बचा लेंगी। और ऐसा ही हुआ। राहुल गांधी के चाहते हुए भी छत्तीसगढ़ में पत्ता तक नहीं हिला। टीएस सिंहदेव वापस अपना डेरा डंडा लेकर रायपुर चले गए, क्योंकि प्रियंका गांधी ने वहां ब्रह्मास्त्र चला दिया कि नहीं भाई, भूपेश बघेल तो नहीं हटेंगे, कोई बदलाव नहीं होगा। तो भूपेश बघेल को जीवन दान मिल गया, वो मुख्यमंत्री हैं, चलायमान है। कहानी यही खत्म नहीं होती है। कहानी छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए दो और मसले हैं। एक और मसला जो याद आ रहा है, वो छत्तीसगढ़ से राज्यसभा सांसद भेजे जाने का था। राहुल गांधी चाहते थे कि उनके जो करीबी हैं, वो सोनिया गांधी के भी करीबी हैं, हरियाणा के हैं, रणदीप सिंह सुरजेवाला, जो मीडिया का काम देखते हैं, पार्टी के महामंत्री भी हैं, क्लोज बहुत करीबी नेता है। वो चाहते थे कि 36 विधानसभा का चुनाव हार चुके थे रणदीप सुरजेवाला, उससे पहले विधानसभा का उपचुनाव भी हार चुके थे, इतने बड़े नेता हैं। तो रणदीप सिंह सुरजेवाला को राहुल गांधी चाहते थे कि छत्तीसगढ़ से उनको राज्यसभा ले आया जाए, लेकिन हुआ नहीं। आप जानना चाहेंगे क्यों नहीं हुआ? अचानक से प्रियंका की एंट्री हो जाती है इस पॉलिटिक्स में। केटीएस तुलसी, जो बहुत मशहूर लॉयर है, वो आ गए और वो रॉबर्ट वाड्रा का केस लड़ते हैं। प्रियंका ने वहां फिट कर दिया किसको? केटीएस तुलसी को। और प्रियंका कहा जाता है बहुत जिद वाली है, वो अगर अड़ जाती है ना तो अड़ जाती है, इंदिरा गांधी की तरह। लोग बार बार इस बात का हवाला देते हैं। तो केटीएस तुलसी जो छत्तीसगढ़ से हो गए, भूपेश बघेल ने भी हामी भर दी और बेचारे रणदीप सिंह सुरजेवाला मुंह ताकते रह गए। रणदीप सिंह सुरजेवाला ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि मुंह ताकते रह गए। आप चलिए, हम आपको ले चलते हैं उन्हीं के गृह प्रदेश हरियाणा। वहां भी उनके साथ यही गेम हो गया। वहां लगभग तय हो चुका था कि रणदीप सिंह सुरजेवाला को जो इकलौती सीट है वहां से राज्यसभा भेज देंगे। राहुल गांधी और रणदीप के बीच में ऐसी बात भी हो गई थी। लेकिन सब जानते हैं कि वहां
अगर किसी को सबसे ज्यादा पसंद करती हैं प्रियंका गांधी हरियाणा में किसी नेता को, तो वो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा। हुड्डा परिवार से उनका करीबी का रिश्ता रहा। उस मामले में एक कैरेक्टर जो है, किरदार, वो रॉबर्ट वाड्रा भी है, और इसीलिए प्रियंका ने फिर वहां वीटो लगा दिया और वहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे दीपेंद्र हुड्डा राज्यसभा के सांसद बनकर चले गए और रणदीप बेचारे मुंह देखते रहे। तो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के बीच की जो है ना, ये अपनी पसंद और नापसंद, मैं इसे झगड़ा नहीं कह रहा हूं, लेकिन आखिर हो तो रहा ही है। इसके नतीजे सामने दिख रहे हैं, सब इस असर को भी देख रहे हैं। कर्नाटका चलिए, राहुल गांधी किसी और को वहां का कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाना चाहते थे, प्रियंका ने फिर से एंट्री मारी और डी शिव कुमार को बनवा दिया। ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं, कुछ पर्दे के पीछे ऐसी भी कहानियां हैं जिसे शायद साझा करना आपके लिए ठीक नहीं होगा। अमेठी और रायबरेली में रहते हुए हमने इन दोनों भाई बहनों को बहुत क्लोज से देखा है। इनकी छोटे छोटे ब्लॉक प्रमुखों को लेकर भी पसंद और नापसंद है। न्याय पंचायत के अध्यक्ष को लेकर भी कोई बात आज से नहीं है, आज इसीलिए चर्चा हो रही है क्योंकि पंजाब में दो बड़े चेहरे हैं और पंजाब में जो हो रहा है वो पूरा देश देख रहा है। इसीलिए अचानक से फिर से चर्चा हो रही है कि क्या भाई और बहन के बीच में सब ठीक है। सब ठीक है, बात पसंद और नापसंद की है। दोनों के काम करने के अलग अलग तरीके हैं और ये वाजिब भी है कि घर में रहते हुए अलग अलग राय हो सकती है, अलग अलग पसंद हो सकती है, लेकिन इसका खामियाजा फिलहाल तो पार्टी ही भुगत रही है।